मुंबई उपनगर पत्रकार संस्था द्वारा आयोजित लिट्टी चोखा स्नेह मिलन समारोह में उपस्थित हुई कई दिग्गज हस्तियां। केंद्रीय मंत्री एवं उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर पत्रकारों एवं संस्था को शुभकामनाएं दिया। इस अवसर पर पूर्व सांसद एवं जनसेवक गोपाल शेट्टी जी, मुंबई पुलिस की जोन 12 की डीसीपी स्मिता पाटिल, विधायक संजय उपाध्याय, विधायक मनीषा ताई चौधरी, विधायक अतुल भातखलकर, विधायक मुरजी काका पटेल, आचार्य पवन त्रिपाठी, फिल्म अभिनेता एवं हास्य कॉमेडियन सुनील पाल, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ के प्रवक्ता आनंद दुबे सहित भारी संख्या में समाज सेवी, नेता, पुलिस अधिकारी, वकील, कवि सहित मुंबई, ठाणे, मीरा भाईंदर, बसई बिरार के भारी संख्या में पत्रकार बंधु उपस्थित थे। आइए आपको हम सुनाते हैं इस मौके पर उपस्थित गणमान्य लोगों ने और क्या कुछ संदेश दिया। फोटो नहीं हो पाया भाई। सर यहाँ देखिए सेंटर में शिवशंकर तिवारी जी, मुन्ना मिश्रा जी से विनती करूंगा मंच पर आए। मुन्ना मिश्रा जी मंच पर आए। यहाँ देखिए सर, यहाँ देखिए सेंटर। राम यादव जी कहाँ गए? आनंद जी, आनंद मिश्रा जी, मामा यहाँ देखिए। सुनील सिंह जी, तो नितिन मुद्दा जी का हम सबके बीच गुजरात समाचार के सिद्धेश जी हैं, मैं उनसे विनती करूंगा मंच पर आए। राकेश सिंह जी, श्री राकेश सिंह जी। एक मिनट साथ मयूर पारेख जी, यहाँ पे देखिए सेंटर में कई 40-45 वर्षों के बाद एक ऐसा विधायक मुझे मिला है जो सुबह 5 बजे ने कहा कि मुझे उस जगह पर जाना है। नहीं तो आज तक सारे विधायक एसी कमरे में, सीसीटीवी कैमरे में दिखते थे। मामा यहाँ देखिए। राजेश विक्रांत जी से विनती मंच पर आए। इतनी अच्छी कथा इतनी पंक्ति की सुना कर गए। आरपीआई के नेता आदरणीय रमेश गायकवाड़ जी हम लोगों के बीच में है। गुरुवार है कितना गुरु जी, हरकेश तिवारी जी, अंजलि मिश्रा जी, अभिनेंद्र आशुतोष जी। पता है कि हम लोगों के बीच एक ऐसी शख्सियत अनिल पांडे जी, जब हम पैदा होकर उंगली पकड़ के चलना सीख रहे थे, ऐसे समय में अनिल पांडे जी मनोहर कहानियां और सत्य कहानियों में शैलेश त्रिपाठी जी है। शैलेश त्रिपाठी जी, मैं उनसे विनती करूंगा मंच पर आए। शैलेश त्रिपाठी जी, आदरणीय पवन चौहान जी से विनती मंच पर आए। पवन चौहान जी, हरी जी, शिवशंकर जी आइए यहाँ पे आशीर्वाद दीजिए। चौहान जी, मामा, हो मामा।
हमारे पुलिस स्टेशन के आदरणीय चलिए यहाँ देखिए रविंद्र पाटिल जी हम लोगों के बीच में है। कलेक्टर चलिए नारायण जी, मुकुंदलाल दुबे जी, पाटिल जी, हरीश तिवारी जी स्वागत करेंगे। रविंद्र पाटिल जी का शॉल, पुष्पगुच्छ और हम लोगों के बीच अजय सिंह जी, पत्रकार अजय सिंह जी हमारे बीच में हैं। उनसे विनती करूंगा मंच पर आए। इस्माइल शेख, एक मिनट पहले इधर मैंने बोला कि पुलिस और पत्रकार का चोरी दामन का रिश्ता होता है और उस रिश्ते को निभाने के लिए नवीन पांडे जी, यहाँ पे देखिए राजेश पाल जी, नगर सेवक में पत्रकार हमारे बीच नीलाबेन सोनी जी उपस्थित है। वरिष्ठ सभा सेविका हम लोगों का क्या जो लोग रह गए हैं उनको पोर्टल के माध्यम से उनका सम्मान। चलिए यहाँ देखिए हनुमान सिंह जी आइए, भरत मिश्रा जी हम लोगों के बीच में, हनुमान सिंह जी आइए। मुख्य करता है बच्चों को रोज मार्गदर्शन देके हर वर्ष दोस्तों हम लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी के उत्कर्ष ओजस्वी नेता अच्छा ऐसा तो नहीं है कि सम्मान लेके आप लोग लिट्टी चोखा भी है। जरा हो जाना, जरा मार दिया करो, हमें जरा मार दिया करो बस। यहाँ देखिए मामा और जो बीच में कूद रहा था तब क्या लेना चाहेंगे हमारे बीच में रोशन शेख जी हैं, वरिष्ठ सभा सेवक मंच में है। अरे ये था आदमी के हाथ ठीक है मामा आ जाओ इस पत्रकार हमारे बीच आनंद मिश्रा जी उपस्थित है। आनंद भैया मंच पे आइए। मामा यहाँ पे मिश्रा जी बताओ ना आए भैया
आज दिन भर हमारा मेंबरशिप ड्राइव चला, उसके कारण मैं पहले नहीं आ पाया, लेकिन बहुत खुशी हुई पता चला जब कि नव वर्ष की शुरुआत मुंबई उपनगर पत्रकार संस्था के द्वारा एक गेट टुगेदर, जिसमें उत्तर मुंबई के तो सब पत्रकार आएंगे, लेकिन और भी कई पत्रकार, अरे वाह, सब जगह के पत्रकार एकत्रित हुए। आपको, आपके परिवारों को, सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष के लिए। ये वर्ष अवश्य आपके लिए भी, आपके मीडिया हाउस के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा जाएगा, जितना अच्छा महाराष्ट्र का चुनाव हमारे लिए। आप सबका स्नेह हम सबको निरंतर मिलता रहता है। आप सब हमें भी अपना सुझाव देते रहते हैं, अपने लेख के माध्यम से नए आइडियाज हमारे तक पहुंचाते हैं। जनता की आवाज हमें पता चलती है, जनता की क्या अपेक्षा है, क्या आशा है, वो हमारे तक पहुंचती है। एक प्रकार से आपका काम उतना ही देश सेवा का काम है जितना कोई और काम में, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे अफसर हो, चाहे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा हो, या कोई सरकारी नौकरी करे, कोई व्यापार करे, कोई किसी प्रकार का काम हो। हम सब अपना अपना दायित्व जब ईमानदारी से निभाते हैं, अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं, तो एक प्रकार से देश की सेवा में हमारा योगदान है। और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि मीडिया का रोल कोई भी लोकतंत्र में बहुत ही अहम होता है। और आप सब जिस प्रकार से अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं, उसके लिए आप सबका साधुवाद, आप सबको शुभकामनाएं, आप सबको बधाई। और इसी प्रकार से आप आगे करते रहेंगे अपना काम, और एक सेतु का काम लोगों के और सरकार के बीच में जो आप ब्रिज बने, लिविंग ब्रिज है, उस काम को आप आगे भी निरंतर चलाते रहेंगे। ऐसे आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा। मुंबई उपनगर पत्रकार संस्था की ओर से आज के दिन बाटी चोखा का आयोजन किया गया और इस निमित्त मुंबई के सभी प्रमुख पत्रकारों को यहाँ पर आमंत्रित किया। साथ ही साथ हम जैसे राजनीति से जुड़े लोगों को भी आपने आमंत्रित करके सत्कार करने का कार्यक्रम किया। दैनंदिन काम के बीच में आपस में स्नेह बना रहे और उसके माध्यम से भी कुछ समाज सेवा हो, इस संकल्प के साथ आपकी संस्था काम कर रही है। आपने नववर्ष के कैलेंडर का भी आज विमोचन किया और घर घर में ये कैलेंडर आपकी संस्था को और प्रचारित प्रसारित करने का काम करेगा। मैं आपकी इस संस्था को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और 2025 ये हम सब के लिए, आपके लिए मंगलमय हो, यही कामना करता हूँ। देश के चौथा स्तंभ है पत्रकार संघ। पत्रकारों से ना दुश्मनी चाहिए, ना पत्रकारों से दोस्ती चाहिए। पत्रकारों से स्ट्रेट फॉरवर्ड रिश्ता होना चाहिए। पत्रकार कभी किसी को इतने हवा में चढ़ाते हैं कि बहुत ऊपर चढ़ जाता है, कभी में ऐसे नीचे फेंक देते हैं तो उसकी जिंदगी खराब होती है। लेकिन मेरे जो पत्रकार है, उन्होंने मेरे को तीसरी बार हैट्रिक बनाने के लिए जो मेरे सभी पत्रकारों, देश के चौथे आधार स्तंभ है, जो सच है, सच के साथ जो पत्रकारों ने मेरे को साथ दिया, इसलिए मैं सभी पत्रकारों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। ना कोई पॉलिटिकल मेरे को सपोर्ट, ना कोई मेरे पॉलिटिकल का, मेरा घर का कोई आदमी, लेकिन जनता जनार्दन यही मेरे परिवार और जनता जनार्दन को 24/7 ये समाज सेविका तरीके से जो प्यार दिया, इसीलिए उन्होंने मेरे को हैट्रिक बनाई। और हैट्रिक ऐसे लोगों के सामने बनाई कि जहां सबके आईबी के रिपोर्ट भी फेल पड़ गए, सबके सर्वे भी फेल गए, लेकिन जनता जनार्दन का दिल के सर्वे मेरे साथ था। मुंबई पत्रकार संघों को मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और ये सभी पत्रकार भाई
अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हमारे भाई है। जहाँ जहाँ अन्याय अत्याचार होता है वहाँ जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर समाज को एक संरक्षण देने का काम करते हैं और ये हमारे पत्रकार भाई समाज में परिवर्तन लाने का काम करते हैं, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं और ये सभी मेरे मित्र हैं और ये सभी लोग हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को देते हैं मौका, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को देते हैं मौका। आज उन्होंने खाने के लिए रखा है लिट्टी और चोखा। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, सम्मेलन का कार्यक्रम है और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से और हमारे नेता रामदास जी आठवले साहब की तरफ से मैं सभी भाइयों, पत्रकार भाइयों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। लिट्टी चोखवा बनल बा बड़ा मजेदार, ये खाई एक बार हुआई बार बार। तो इसके लिए मुंबई उपनगर के पत्रकार संघ को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि जो मुंबई शहर में लोग देश के कोने कोने से आकर अपने सपने को सजोते हैं और उसी सपने में एक लिट्टी चोखा भी याद आता है और लिट्टी चोखा का यहाँ बेहतरीन एक प्रकार से लज्जेदार और एक बोलते ना स्वादिष्ट लिट्टी चोखा खाने को हम सबको मिल रहा है। इसके लिए गोविंद ठाकुर जी, उनकी पूरी टीम, सभी पत्रकार बंधु बहनों को हृदय गहराइयों से धन्यवाद। हर साल हम लोग आते हैं, जगह बदल जाता है, लिट्टी चोखा वही रहता है और पत्रकारों का संबंध, हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन के नेताओं का संबंध, ये एक ही सिक्के के हम दो पहलू हैं। हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और समाज का काम करना चाहते हैं। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। इसमें बहुत सारे सामाजिक लोग आ रहे हैं, नेता लोग आ रहे हैं, पुलिस आ रही है, अधिकारी आ रहे हैं, सबका स्वागत किया जा रहा है, बहुत खुशी हो रही है और हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को बुलाकर मान सम्मान दिया जा रहा है। इसके लिए आपके उपनगर पत्रकार संघ के हम आभारी हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पहले मैं सभी पत्रकारों का खूब आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को यहाँ पे बुलाया और पिछले 20-25 साल से सभी पत्रकार भाइयों से हमारा एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। ये पत्रकार तीसरी आंख बोलते हैं हम, जो सच्चाइयों को सामने लाते हैं। ऐसे पत्रकार जो 24 घंटा रास्ते पे जाकर काम करते हैं, उनको ताकत देने का महाराष्ट्र सरकार, महायुति की सरकार पत्रकारों के पीछे है। मेरे जैसे एमएलए वो भी पत्रकारों के पीछे है, पत्रकार के परिवार के पीछे है और पत्रकार अच्छा काम करता है। जो लोगों को सामने समस्या, जो कोई गलती करता है उसकी समस्या लोगों के सामने पत्रकार लाता है। तो ऐसे पत्रकारों कार्यक्रम में आना मेरे जैसे कार्यकर्ता का भाग्यवान मैं उसको समझता हूँ और खूब खूब शुभेच्छा देता हूँ सभी पत्रकार भाइयों को। मेरे जैसा कोई भी काम हो, मैं उनकी सेवा में हाजिर रहूंगा। धन्यवाद। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम को लेकर? आपके आए हैं पुराने साथियों से मुलाकात हुई काफी? देखिए, पत्रकार संघ का 6ठे वर्ष का कार्यक्रम है और इस बार जो हमारी शक्ति में इजाफा हुआ है कि सरकार के ऐसे प्रतिनिधि जो पत्रकारों के पीछे खड़े, मुर्जी भाई पटेल, पवन त्रिपाठी जी, गोपाल शेट्टी जी, विनोद मिश्रा जी, पीयूष गोयल जी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पत्रकार का कानून जो बनने वाला है, यह पत्रकारों की सुरक्षा से कोई भाग नहीं पाएगा, क्योंकि अब पत्रकार भी सजग हो गए और पत्रकार का मार्गदर्शन करने वाले हमारे मुर्जी पटेल काका लोग। एक धागे में सबको पिरो कर रखने का कार्य जो मुंबई उपनगर पत्रकार संस्था और उसके प्रतिनिधि, जितने भी प्रतिनिधि जो लोग कर रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो पत्रकार संस्था के लिए हम लोग जी जान से खड़े हैं। मुंबई उपनगर पत्रकार संघ के माध्यम से आयोजित ये 6ठा साल है लिट्टी चोखा का कार्यक्रम का और दिन ब दिन ये कार्यक्रम में अधिक से अधिक पत्रकार जुड़ते हैं। एक अपनापन का भावना लोगों में पैदा होता है और जब साथ में सारे लोग आते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल भी पत्रकारों का बढ़ता है। एक दूसरे ने किया हुआ काम भी यहाँ पर सुनने के लिए मिलता है। मैं मानता हूँ इसी से पत्रकार आगे आने वाले दिनों में बढ़ेंगे और 140 करोड़ का ये देश को नियंत्रित रखने में पत्रकारों का एक बहुत बड़ा रोल है।
वो पत्रकार आने वाले दिनों में बखूबी निभाए, ये भावना व्यक्त करते हुए मैं गोविंद ठाकुर और उनके पूरे टीम को बधाई देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। और एक मांग बहुत दिनों से है कि उत्तर उपनगर में एक पत्रकारों को एक छोटी सी जगह मिले जहाँ पर वो रोज सारे लोग मिल पाए, और एक पूर्व सांसद के नाते आज और एक सांसद के रूप में बहुत लंबा समय मैंने इस समय काम किया, तो मैंने उनको ये आश्वासन दिया है कि हम आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी पत्रकारों को एक अच्छी जगह मिले इसकी व्यवस्था करेंगे। गोपाल जी, कितना कठिन है आज की तारीख में सच दिखाना? कितना कठिन है आज की तारीख में सच बोलना, सच दिखाना? मैं बिल्कुल मानता नहीं हूँ कि बहुत कठिन है सच बोलना और सच दिखाना। मैंने अभी भाषण में यही कहा कि मुझे एक 200 फुट के घर में रहने वाले व्यक्ति को भगवान ने अगर पॉलिटिक्स में खींचा तो उनके मन में कुछ था और वो मैं करने में सफल हुआ। वैसे ही इतना बड़े देश में आप पत्रकार क्यों बने? आप और भी कोई क्षेत्र में जा सकते थे, लेकिन भगवान ने आपका चयन पत्रकारिता में किया है, तो भगवान को आपसे कोई न कोई बड़ा काम करवाना है, और वो बड़ा काम आपके सामने आया भी होगा, निकल भी गया होगा, तो उसको पकड़ लेना ये पत्रकार का काम है। मुंबई उपनगर पत्रकार संघ के सभी पदाधिकारियों का, जटाशंकर भाई, गोविंद भाई, राम भाई और जो भी इसके आगे पीछे जो भी सहयोगी है, उन सभी का मैं बहुत हृदय से अभिनंदन करती हूँ। लगातार 6ठे वर्ष में आपने प्रवेश किया है और कैलेंडर जैसी चीज़ वो भी एन जनवरी पे ही आपने सबके घर में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आप सभी का मैं बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि पत्रकार ऐसी एक पत्रकारिता एक ऐसा व्यवसाय है कि आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं और दुनिया भर की खबरें लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। उस व्यस्त समय में से आपने एक संस्था, अपनी पत्रकार संघ चलाना और उसका एक समय पर कैलेंडर निकालना और हम जैसे अनेक लोगों को बुलाकर, यानी आपने सभी तबके के लोगों को बुलाया और सम्मान किया। आदरणीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी भी यहाँ पर अभी उपस्थित होकर गए हैं। मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ और आज के जनवरी 2025 और महाप्रयाग महाकुंभ के अवसर पर आप सभी को शुभकामना देती हूँ कि आप 6 साल नहीं 60 साल की जब सेलिब्रेशन करें और हम सब आकर आपको शुभकामना दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुंबई पत्रकार संघ के सभी पत्रकारों को, सभी आयोजकों को मैं शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि आज उन्होंने एक गेट टुगेदर किया और यहाँ पे बहुत ही समाज के जो वरिष्ठ और माननीय लोग थे उनको आज बुलाया और उनके माध्यम से हमारे उत्तर भारत समाज का जो एक सात्विक भोजन जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल फूड, बाटी चोखा, उसका आज आयोजन किया और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इतने सैकड़ों की संख्या में लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और सब बाटी चोखा का आनंद ले रहे हैं। साथ में गेट टुगेदर भी हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग आपस में मिल रहे हैं और पत्रकारों के माध्यम से समाज के ऐसे कुछ लोगों का सम्मान हो रहा है, तो ये बड़े खुशी की बात है। और मैं सभी पत्रकारों को, पूरे मुंबई संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, उनको सबको धन्यवाद करता हूँ।